गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे अपनी ड्यू की वर्कशीट 17 जो आपके चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट से है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अम्ल, क्षार एवं लवण। और बेटा आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, कि दैनिक जीवन में उदासीनीकरण जो होता है, अभिक्रिया होती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, उसका क्या महत्व होता है। ठीक है। हैव यू एवर सफ़र बाय द एसिडिटी कॉज बाय एन ओवर ईटिंग? क्या बेटा कभी आपको ज़्यादा खाने की वजह से एसिडिटी, जिसको हम अत्यधिक अम्लता कहते हैं, ऐसा कुछ महसूस हुआ है जिसकी वजह से आपके स्टमक में, पेट में दर्द होता हो? यू कैन ऑल्सो डिस्कस विद योर फैमिली मेम्बर्स। ये बात आप अपने फैमिली मेम्बर से भी डिस्कस कर सकते हैं। इट इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन दैट इज कॉज ड्यू टू द एक्सेसिव रिलीज ऑफ एसिड इन द स्टमक। बेटा ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है और इसमें बहुत ज़्यादा स्टमक में क्या बनता है बेटा, एसिड बनता है। ठीक है। अब एसिड क्या है? लेट अस थिंक व्हाट कॉज बर्निंग सेंसेशन on and sting. These all are due to either some kind of acid or base. बेटा कभी चींटी काट जाती है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमें क्या होता है, जलन जैसा होता है। ये सब चीज़ें किसकी वजह से होती हैं? या तो अम्ल की वजह से, या क्षार की वजह से, या एसिड की वजह से, या बेस की वजह से। ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज, जैसे इनडाइजेशन। इनडाइजेशन को बेटा हिंदी में कहते हैं अपाचन। ठीक है। क्या कहते हैं? अपाचन। आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, बट टू मच ऑफ एसिड इन दी स्टमक कॉजेस इनडाइजेशन। बेटा हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है और यह भोजन के पाचन में सहायता करता है, परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा से हमारे आमाशय में अपाचन भी हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आता है एंड स्टिंग। एंड स्टिंग क्या है बच्चे? चींटी का डंक। ठीक है। द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन फॉर्मिक एसिड। व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट द acidic liquid into the skin and it causes burning of the skin. बेटा जो चींटी काट जाती है बच्चे, तो वह हमारे स्किन में एक फॉर्मिक अम्ल होता है, उसको छोड़ देती है। ठीक है। फॉर्मिक अम्ल नाम का जो द्रव होता है वह हमारी स्किन में डाल देती है, जिस वजह से हमें जलन जैसा महसूस होता है। थर्ड देखिए बेटा, सॉइल कंडीशन। एक्सेसिव यूज ऑफ द सॉइल कंडीशन मतलब मृदा की स्थिति। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक। बेटा कई बार बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने से, बहुत ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करने से जो मृदा है, जो मिट्टी होती है बेटा, वह अम्लीय हो जाती है और अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारकीय होने की वजह से उसमें पौधे प्रॉपर ढंग से अच्छे से वृद्धि नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, फैक्ट्री वेस्ट। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, द एसिड विल किल द फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे जो कारखाने होते हैं उनमें अपशिष्ट जो होते हैं, जो अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ होते हैं, ऐसे में अपशिष्ट पदार्थों को सीधे सीधे जलाशयों में अगर बहने दिया जाएगा तो उसमें जो मछलियाँ और अन्य अन्य जलीय जीव होंगे बेटा, वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो बेटा ये सारी कंडीशंस हैं जिनमें जो अत्यधिक नुकसानदायक है और अवांछित है, अतः इन सभी का उपचार आवश्यक है। All these conditions are unwanted and harmful, so these should be treated and corrected well. तो फर्स्ट देखिए बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड ड्यू टू इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड। बेटा बहुत ज़्यादा जो एसिड बन जाता है, आप ये कंडीशन है ना इंडाइजेशन की, उसको कैसे ठीक किया जाता है? जब हमारी बॉडी में
To neutralize the effect of excessive acid due to the indigestion, we take antacid. And antacid is a mild base such as milk of magnesia, which contain magnesium hydroxide. बेटा जो अपाचन, जो इंडाइजेशन की के वजह से जो अम्ल होता है वो बहुत अधिक बन जाता है, उसको उदासीन करने के लिए हमें उसको क्या देना पड़ता है, प्रति अम्ल। ठीक है, प्रति अम्ल मतलब एंटासिड, जो कि एक दुर्बल क्षार होता है बेटा। ठीक है, जैसे कि आपको बताया माइल्ड बेस होता है। और इसका क्या उदाहरण है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसमें क्या होता है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इवन बेटा समटाइम आपकी मदर आपको इनो वगैरह और वो सब भी देती हैं, वो भी किसका एग्जाम्पल है, वो भी माइल्ड बेस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, एंड स्टिंग। अगर हैंड स्टिंग मतलब अगर चींटी काट जाती है, चींटी के डंक पे क्या ट्रीटमेंट होता है, चींटी के डंक का क्या इलाज होता है बेटा। ठीक है, कैसे चींटी के डंक का उपचार किया जाता है। द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड इज ड्यू टू एंड स्टिंग इज न्यूट्रलाइजेस बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और कैलामाइन सॉल्यूशन मतलब जिंक कार्बोनेट, दीज आर माइल्ड बेस। मतलब बच्चे, अगर जो चींटी के डंक में उपस्थित फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को नमी युक्त खाने का जो सोडा होता है बेटा, उसको थोड़ा गीला करके उसका पेस्ट बना के अगर हम जहाँ पे चींटी का डंक होता है, अगर उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो जलन ख़त्म हो जाएगी। या फिर हम उस पर कैलामाइन सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे माइल्ड बेस है, मतलब मृदुक्षार हैं। नेक्स्ट बेटा देखिए, सॉइल कंडीशन। सॉइल कंडीशन को कैसे ठीक किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा, उसका उपचार कैसे किया जाता है। इफ़ द सॉइल इज एसिडिक, अगर सॉइल एसिडिक है, इट इज़ ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विकलाइम। मतलब क्विकलाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। एंड स्लेक लाइम होता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो and if the soil is basic, organic matter is added to it. Organic matter releases acid which neutralizes the basic nature of the soil. और अगर सॉइल बेसिक हो जाती है तो उसमें हम क्या ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, ताकि वो उसको क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। तो देखिए बेटा, हिंदी में मृदा जो है अगर अम्लीय होती है तो उसमें बिना बुझा हुआ चूना, जिसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, या बुझा हुआ चूना जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये डाल दिया जाता है मिट्टी में। ठीक है, जिससे कि ये मिट्टी जो होती है वो आपकी क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है। ठीक है, और अगर जो मृदा है वो क्षारकीय हो तो उसमें जैविक पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैविक पदार्थ मृदा में अम्ल से उसको क्या करते हैं, निर्मुक्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, फैक्ट्री वेस्ट। फैक्ट्री वेस्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है, फैक्ट्री वेस्ट का जो आपकी कारखानों के अपशिष्ट होते हैं उनका उपचार कैसे किया जाता है। उनके उपचार के लिए फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज बाय एडिंग द बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर रिलीजिंग इनटू द वाटर। कारखानों के अपशिष्ट या कचरे को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले इनमें क्षारकीय पदार्थ मिला दिए जाते हैं। इनमें हम बेसिक सब्सटेंस मिला देते हैं। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन आंसर पार्ट, व्हाट इज इंडाइजेशन। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टमक कॉजेज इंडाइजेशन। व्हाट इज एसिड, व्हाट इज एंटासिड। बेटा एंटासिड में आप लिखेंगे, एन एंटासिड इज अ माइल्ड बेस सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड ड्यू टू indigestion, right? This is the answer of your second question. Dash and dash are used to neutralize ant sting. बेटा ant sting को न्यूट्रलाइज करने के लिए मॉइस्ट, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मॉइस्ट बेकिंग सोडा, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, कैलामाइन सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए,
हाउ कैन यू ट्रीट बेसिक सॉइल? बेसिक सॉइल को कैसे ट्रीट किया जाता है बेटा? बेसिक सॉइल को ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करके ट्रीट किया जाता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज़ वर्कशीट। बेटा ये आज की आपकी वर्कशीट है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।